यही नाम दिया है उनको। और हमें ऐसा लगा नहीं था कि किशोरी इतनी जल्दी यहाँ से जाएगी। बेटी है तो ऐसा लग रहा है, हाँ बस सर ने ही बनाया बेटी है इसलिए ऐसा लग रहा है कि बेटी है। तो जैसा भी हो, बहुत ही अच्छे कारण के लिए जा रही है और घर के नज़दीक ही है, तो उम्मीद है आना जाना मिलना रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये काफ़ी सक्सेसफुल रहें, इनकी फ्यूचर बहुत ब्राइट हो। और इसके लिए मैं आप सभी से आग्रह करूंगी कि जो कुछ भी आपके मन में है, अच्छी अच्छी यादें 1 by 1 प्लीज कम एंड शेयर। ना बुरी तो नहीं है किशोरी, तुम्हारे साथ सबकी अच्छी ही यादें हैं। जैसा रहा है, जितने सॉफ्ट नेचर की और जितने कोऑपरेटिव, बच्चों के साथ भी उतनी ही अच्छी ट्यूनिंग, सॉफ्ट स्पोकन, जितनी भी अच्छी बातें बोली जाए एज पर एज माई ऑब्जर्वेशन, तुम्हारे साथ किसी की भी कोई बुरी यादें नहीं है। तो प्लीज 1 by 1 कविता मैम को बुलाना, हाँ, साथ कविता। रहती है, वो अपना दर्द बांटेंगे ज़्यादा। कविता कि व्यवहार बहुत कुछ बनाता है। व्यवहार ये हमें अच्छा बनाता है, व्यवहार ये हमें ऐसा लगता है कि यार ना मुझे तो अच्छा है, तो व्यवहार के कारण ही हम लोग जाने जाते हैं। और किशोरी मैम के बारे में इतना कहूँगा कि सुखम भवतु, मंगलम भवतु, शुभम मस्तु। आपका समय सुख हो, सुखकारी हो, कल्याणकारी हो, और अच्छा आप लोग जहाँ भी जाएं अपना अच्छा व्यवहार से, जैसे यहाँ व्यवहार था वहीं आप लोग व्यवहार से अपने जीवन को और आगे बढ़ाएं। उदास क्या होना, निराश क्या होना, उदास क्या होना, निराश क्या होना, फूल का तो मुकद्दर है डाली से जुदा होना। जरा तालियां विदा होकर आप यहाँ से चले जाओगे, विदा होकर आप यहाँ से चले जाओगे, और आशा है जहाँ भी जाओगे इसी तरह की खुशियाँ वहाँ भी पाओगे, इसी तरह की खुशियाँ वहाँ भी पाओगे। खुश रहो, आबाद रहो, खुश रहो, आबाद रहो, रेला रहो या औरंगाबाद रहो। बस और अच्छे नहीं स्वरचित देखो लास्ट वाली अभी मैं एक छोटी सी किताब पढ़ रहा था, श्री अवनीश सर के यहाँ कविता वगैरह छपी है, इनके परिवार की, इनके भाइयों की, इनकी। तो उसमें एक कविता थी छोटी सी, जिंदगी हसीन है, आदमी मशीन है। यहाँ भी काम करते रहेंगे, वहाँ भी और भी अच्छा काम करेंगे। जिंदगी हसीन है, आदमी मशीन है, झूठ छिपे तो कैसे ये पर्दा महीन है, जोर से चिल्लाओ शब्द अर्थहीन है, शख्स को लिख दिया जुर्म तो संगीन है, उपदेशक सभी तो भोग में तल्लीन है। आगे बढ़ो जिंदगी में, चल रही थी, हमेशा चलते रहो, इसी तरह की खुशियाँ प्राप्त करते रहो। हमारे जितने भी सरस्वती पुत्र हैं उनकी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, थैंक यू। एक्चुअली जिस तरह का माहौल होता है उसी तरह की चीज़ें कही जाती हैं, लेकिन मैम ने पहले ही मुझे वार्निंग दे दिया है कि सर आप कुछ बोलिएगा मत, नहीं तो हमारे कुंभ की धारा यहीं से बहने लगेगी। तो मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा कि मैम की कुंभ की धारा बहे। गंगा यमुना कुछ लोग नहाने के लिए वेट कर रहे हैं। कुछ नहीं ना है। हम चाहे विद्यार्थी जीवन में हो या अपने पड़ोस में जिस माहौल में रह रहे हो या जहाँ भी, जिससे हमारे विचार मिलते हैं, अनायास दोस्ती उससे हो जाती है। एक क्लास में बैठने वाले 60 बच्चों में 10 बच्चों की आपस में एक दूसरे से पड़ती है। हमारा इनसे व्यवहार बहुत अच्छा रहा। उसके 2 कारण हैं। एक तो मैं बहुत सहज प्रवृत्ति का हूँ, 24 घंटे में अगर देखा जाए तो मैं 8 घंटे एकदम बिंदास ही रहता हूँ, जो फक्कड़ी वाला टाइप, हमेशा मुस्कुराते रहना। सीरियस बहुत कम रहते हैं हम लोग, बहुत कम सीरियस रहते हैं। जब बहुत गंभीर बात आती है तभी सीरियस होते हैं। हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा, परस्पर सहयोगी स्वभाव, और बेवजह का तनाव न लेना और तनाव न देना, ये आपकी खासियत रही है।
हम इसके कायल थे और कोशिश करते हैं कि हम भी इसे आगे बढ़ाएंगे कि बेवजह तनाव न लें, न तनाव दें, मुस्कुराते रहें, काम करते रहें। मैं इनसे मेरे पारिवारिक भी रिश्तेदारियाँ हैं, संबंध हैं। आप सर के घर आना जाना पहले से ही अभी यहाँ आने के बाद भी रोक हुआ और इसलिए इस नाते और गहराई लगाव है हमारा। तो जाने का दुख तो है, ये केवल संवेदनात्मक बातें नहीं है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता था कि घर में पत्नी नहीं है हमारी, तो मैम टिफिन भी ला रख देती थी हमको, तो दुख तो रहेगा ही। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सपोर्ट मिला मैम से, उसको हम कैसे बताएं कि वो कमी कैसे भरेगी। निकलता है ये मंजर देख कर जाना, चले जाना जरा ठहरो, किसी का दम निकलता है ये मंजर देख कर जाना, चले जाना। अभी आए हो बैठो तो ये मौसम भी सुहाना है। अभी आए हो बैठो तो ये मौसम भी सुहाना है। अभी तो हाल दिल तुमको निगाहों से सुनाना है। नजर प्यासी ये दिल प्यासा, किसी का दम निकलता है ये मंजर देख कर जाना, चले जाना। थैंक यू। मेरी लड़की इनकी बहुत ही तारीफ करती है और इनसे काफ़ी इंस्पायर भी रहती है। इनके सब्जेक्ट में जब भी इन्होंने पढ़ाया हमेशा मैक्सिमम मार्क्स आउटिंग किया। आप कुछ बोलिए। मैं बस यही बोलूँगा। मैं जो पेरेंट्स अब गया, जो बीत गया वो कल था, जो आएगा वो कल है। खुश रहना हमेशा, तो ये जो जा रहा पल है। बीते कल से जो तुमने सीखा, आगे का आने वाले कल के लिए है तुम्हें बुनना, पर उसके लिए आज सही राह हमेशा चुनना। ऑल द बेस्ट। और राधा राधा नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। इंतजाम हो गया है आज का। सबने सब कुछ कह दिया। I would like to share another memory just like Prakash sir. It was also during the days of COVID और टीम पे क्लास लेना बस शुरू ही हुआ था। तो प्रोसीजर जब बतलाए जा रहे थे, somehow due to some network problem I missed a part और मुझे समझने में प्रॉब्लम हो रही थी कि कैसे अरेंज करके एक के बाद एक, स्पेशली वो जो ऑप्शंस वाला पार्ट। तो she was also attending the demonstration class. We all were, but somehow I missed a part due to network problem. तो when I told her the problem, इतनी सुंदर तरह से वो एक पीपीटी बना के मुझे भेजा उसने। It became so clear to me that I'm really grateful for that. That really small things, but they do touch our heart. She's always ready to help, ready to cooperate. All the best to you. मैं एनुअल फंक्शन में मैम के हमारे उनके साथ में एंकरिंग थी वहाँ पर, और हम कुछ सभी लिखे थे, मुश्किल से एक आदमी क्या बोलूं। आज मुझे वही दिन याद आता है जिस दिन मैं फर्स्ट टाइम आई थी यहाँ, और मैं अभिषेक सर का नाम मेंशन जरूर करूँगी क्योंकि उन्होंने ही मुझे आने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था यहाँ पे, और गाइडलाइन सारा उन्होंने किया था। बट मुझे यहाँ आने के बाद ऐसा कभी नहीं लगा, फर्स्ट डे भी नहीं लगा कि मैं
यहाँ नई जगह आई हूँ, यहाँ का जो इन्वायरमेंट था इतना फ्रेंडली और इतना मतलब लिबरल था, और लेडीज़ टीचर्स का तो स्पेशली मतलब उस दिन गेट टुगेदर था, नहीं गेट टुगेदर नहीं, पॉट मील था, और सब लोग अपने घर से कुछ कुछ बना कर लाए थे। तो मतलब सारे लोग ने मुझे इतने प्यार से ऑफर किया जैसे कि मैं अपने घर में अपने मायके आई हूँ, और रेखा में मतलब चली गई। लेकिन मुझे याद है कि प्रिंसिपल सर ने जब कैबिन में बुलाया तो उन्होंने बोला कि किशोरी लो खीर खा के मुंह मीठा करके जाओ। तो मतलब मैंने और भी बहुत जगह काम किया, डाल्टनगंज में, DAV, हेरिटेज, हर जगह, बट यहाँ का जो स्टाफ का इन्वायरमेंट है, एक दूसरे के लिए हेल्पफुल, चाहे कोई भी टीचर हो, ईच एंड एवरी टीचर, मैं किसी एक का नाम तो नहीं लूँगी, सारे टीचर का इतना अच्छा बिहेवियर है। कभी भी कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है या कुछ भी गाइडलाइन की ज़रूरत होती है तो सारे मतलब एकदम रेडी रहते हैं, जेंट्स टीचर, लेडीज़ टीचर। और प्रिंसिपल सर के बारे में तो कहना ही क्या है कि जब वो आए तब मुझे मतलब बेटी हमेशा उन्होंने बोला, और सिर्फ बोला ही नहीं, उन्होंने वैसा किया भी, खाना खाया कि नहीं, कभी स्माइल कर लिया करो। मतलब कौन ही अपने घर के मेंबर्स के अलावा कौन इतना ख्याल रखता है कि मतलब स्माइल कर लिया करो या खाना अच्छे से खाया करो। तो मुझे लगा कि नहीं, सर सिर्फ बोलते ही नहीं है, सर रियली मुझे बेटी मानते हैं, और मुझे बहुत अच्छा ये सब लगा। तो मैं ये सारी यादें रह जाएंगी। इन सब चीज़ों के लिए मैं सारे टीचर्स को एकदम दिल से थैंक यू बोलूँगी, बहुत बहुत थैंक यू। आपने जो भी मेरे साथ सपोर्टिव एनवायरनमेंट में रहे, और स्पेशली जब छुट्टी टाइम या फिर मॉर्निंग टाइम बस में एंटर करते थे तो अजय सर का गाना सुन के एकदम चेहरे पे स्माइल आ जाती थी, वो तो मैं बिल्कुल मिस करूँगी। और बाकी सारे टीचर्स, मेरे फ्रेंड सर्कल, कविता मैम को तो मतलब मैं जहाँ भी जाऊँगी हर एक सेकंड मिस करूँगी, कि जब भी कविता किशोरी इकट्ठे ही आता है, जब भी कभी कुछ भी मतलब स्कूल में काम होता था, कहीं कोई नोटिस आया, कुछ भी प्रिपेयर करना हुआ, तुरंत कविता मैम के साथ शेयर करना। और सिर्फ स्कूल की चीज़ें ही नहीं, मतलब मैं अपनी पर्सनल चीज़ें भी, अपने घर के बारे में हर एक चीज़ डिस्कस करती थी। शायद पता नहीं बाहर में कौन मिलेगा, कैसा मिलेगा, तो उनकी कमी तो मुझे नहीं लगता कि उनकी कमी कोई भर पाएगा, बट स्टिल विल बी इन टच। तो ज़रा कैंसिल कर दीजिए। नहीं ऐसा नहीं होता है, बट मैं हाँ एक चीज़ और बोलूँगी कि इस स्कूल के लिए मैं हमेशा प्रे करूँगी कि यहाँ के जो बच्चे हैं बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। मतलब क्या बोलूँ, बच्चों को जब पता चला कि मैम जा रही है, मैम क्यों जा रही हैं, आप कैंसिल कर दीजिए, नहीं ये भी बहुत अच्छा स्कूल है, यहीं पढ़ाइए, मतलब वो बचकानी बातें। फिर मैंने उनसे झूठ बोला कि नहीं जा रहा है, ठीक है मैंने कैंसिल कर दिया। तो मैं बस यही भगवान से प्रे करूँगी कि मतलब हर एक साल बच्चे यहाँ के एक एकेडमिक्स में या हर एक फील्ड में एक नया रिकॉर्ड्स बनाएं, और उसके दूसरे साल फिर वही रिकॉर्ड फिट करके मतलब हर एक साल यहाँ बहुत अच्छा प्रोग्रेस हो। और टीचर्स के लिए भी हर एक फील्ड में टीचर्स भी अपने आप को अच्छा यहाँ फील करें, मतलब ऐसा ना ज़रूरत महसूस लगे टीचर्स को कि हाँ मुझे कहीं और जाना चाहिए, मैं तो जा रही हूँ। बिकॉज मेरे पापा ने मेरे लिए सोचा था कि ये कभी न कभी अपना गवर्नमेंट जॉब लेगी, तो मुझे एक तरह से मेरे पापा के लिए ये छोड़ना पड़ रहा है। बट बस मैं यही बोलूँगी सबको थैंक यू। इसी तरह से आप एंजॉय करते रहिए, मैं जहाँ भी रहूँगी बिल्कुल सब मेरे दिल के करीब रहेंगी। स्पेशली प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल मैम ने मुझे हर एक जगह सपोर्ट किया, प्रिंसिपल सर ने भी, मतलब कभी कुछ प्रॉब्लम भी आई तो ऐसे मुझे अकेला कभी नहीं छोड़ा, हमेशा सपोर्ट किया। मैम ने भी फर्स्ट टाइम मुझे एनुअल डे में एंकरिंग करना था, मैं पूरा नर्वस थी, मैंने वैसे कभी पब्लिकली एंकरिंग वगैरह की नहीं थी, तो अमीश सर ने भी पूरा सपोर्ट किया, और मैम तो पूरा सारे टीचर बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं यहाँ पे। ये तो मैंने कभी डाल्टनगंज की और किसी स्कूल में ये एनवायरनमेंट देखा था, शायद कभी फ्यूचर में भी ना देखूँ। तो ये यहाँ एक बहुत यूनिक चीज़ है जिसको मैं पूरा मिस कर दूँगी। थैंक यू।
मैंने भले ही किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी। उनका सबका बिहेव बहुत अच्छा है, क्या बोलूँ।